अगर आप दिन भर घर में अकेली रहती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि समय बस यूं ही निकल जाता है, तो आज की बात आपके लिए है। सुबह सब अपने काम पर निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं और घर अचानक से शांत हो जाता है। उस समय कई महिलाओं को लगता है कि अब क्या करें। थोड़ा मोबाइल देख लिया, थोड़ा घर के छोटे मोटे काम कर लिए, फिर भी दिन का बड़ा हिस्सा खाली ही लगता है। लेकिन सच बताओ, यही समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय हो सकता है। यही समय आपको सोचने का मौका देता है, खुद को समझने का मौका देता है। कई महिलाएं इसी समय में धीरे धीरे मजबूत बनती हैं और कई महिलाएं इसी समय में अपनी ऊर्जा खो देती हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस समय का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक बात याद रखिए, जब इंसान बहुत व्यस्त होता है तब उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्यों भाग रहा है। लेकिन जब थोड़ा खाली समय मिलता है तब असली सवाल सामने आता है, उस समय को आप किस दिशा में ले जा रही हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे आपकी सोच बदल सकती हैं। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें अपनाया जाए तो जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकता है। ध्यान दीजिए, ये कोई भारी भरकम नियम नहीं है। ये बस रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर समझदारी से किया जाए तो एक महिला की पहचान बदल सकती है। अब शुरू करते हैं पहली आदत से। पहली आदत है अपने खाली समय को पहचानना। कई बार महिलाएं कहती हैं कि उनके पास समय ही नहीं है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो दिन में कुछ ऐसे पल जरूर होते हैं जब थोड़ा समय अपने लिए निकाला जा सकता है। कभी सुबह के बाद, कभी दोपहर में और कभी शाम को काम के बीच में। अगर आप उन छोटे छोटे समय के टुकड़ों को पहचानना शुरू कर दें तो आपको समझ आएगा कि आपके पास खुद के लिए भी समय है। वही समय धीरे धीरे आपकी नई शुरुआत बन सकता है। ध्यान दीजिए, जो महिला अपने समय की कीमत समझ लेती है उसकी सोच भी बदलने लगती है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। दूसरी आदत है मोबाइल का सही इस्तेमाल करना। आज मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। कई बार हम बस यूं ही वीडियो देखते रहते हैं और देखते देखते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वही मोबाइल अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वह सीखने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। नई जानकारी, नई समझ और नई सोच सब मोबाइल से ही मिल सकती है। यहीं से फर्क शुरू होता है। कुछ महिलाएं मोबाइल से समय खो देती हैं और कुछ महिलाएं मोबाइल से खुद को और बेहतर बना लेती हैं। तीसरी आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। असली सीख तो जिंदगी में हर दिन मिलती है। जब एक महिला सीखना बंद कर देती है तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी नया सीखने लगे तो आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहेगा। एक बात याद रखिए, सीखने वाली महिला कभी कमजोर नहीं पड़ती। वह हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेती है। चौथी आदत है अपने मन को हल्का रखना। घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की बातें और कई बार छोटी छोटी परेशानियां मन को भारी कर देती हैं। कई महिलाएं हर बात को दिल में रख लेती हैं और धीरे धीरे उनका मन थकने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मजबूत महिला वही होती है जो हर बात को दिल पर नहीं लेती। कुछ बातों को समझदारी से छोड़ देना भी जरूरी होता है। जब मन हल्का रहता है तब इंसान ज्यादा स्पष्ट सोच पाता है और सही फैसले भी ले पाता है। पांचवी आदत है अपने शरीर का ध्यान रखना। अक्सर महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद को पीछे छोड़ देती हैं। खाना समय पर नहीं खाया, थोड़ा भी आराम नहीं किया और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। सच बताओ, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो बाकी जिम्मेदारियां निभाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना और खुद को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। छठी आदत है अपने खर्चों को समझना। घर चलाने में समझदारी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, समझदारी सही फैसलों से आती है। अगर एक महिला को ये समझ आने लगे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ बचाया जा सकता है, तो घर की स्थिति बहुत बदल सकती है। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी ताकत बन जाती है। यही वो समझ है जो एक साधारण महिला को समझदार महिला बनाती है। सातवीं आदत है बेकार की बातों से दूरी बनाना।
हर जगह हर बात में शामिल होना जरूरी नहीं होता। कई बार आसपास ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ दिमाग को थका देती हैं और मन को परेशान कर देती हैं। समझदार महिला वही होती है जो ये तय कर लेती है कि उसे किस बात में ध्यान देना है और किस बात को नजरअंदाज करना है। जब आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाती हैं, तब आपका मन भी शांत रहता है और जीवन भी संतुलित रहता है। 8वीं आदत है खुद की इज्जत करना सीखना। एक बात याद रखिए, अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगी तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगेगी। आप जो भी करती हैं, घर संभालती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं, रिश्तों को जोड़कर रखती हैं, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक महिला खुद को सम्मान देना शुरू कर देती है, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और लोग भी उसकी बात को गंभीरता से लेने लगते हैं। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। 9वीं आदत है छोटी छोटी जीत को महसूस करना सीखिए। कई बार महिलाएं दिन भर बहुत काम करती हैं, घर संभालती हैं, रिश्ते संभालती हैं, बच्चों की चिंता करती हैं, लेकिन शाम को जब दिन खत्म होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास किया ही नहीं। यहीं पर एक गलती हो जाती है, क्योंकि असल में दिन भर आपने जो किया वही आपकी ताकत है। अगर आज आपने किसी मुश्किल स्थिति को शांत रहकर संभाल लिया, अगर आपने घर का माहौल अच्छा बनाए रखा, अगर आपने किसी को एक अच्छा शब्द बोल दिया, तो यह भी एक जीत है। एक बात याद रखिए, जो महिला अपनी छोटी छोटी जीत को महसूस करना सीख जाती है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाता है। 10वीं आदत है सीखने की आदत कभी मत छोड़िए। ध्यान दीजिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब तक सीखता रहता है, तब तक उसका दिमाग भी जिंदा रहता है और उसका आत्मविश्वास भी बना रहता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। बच्चों की शादी हो चुकी थी, पति अपने काम में व्यस्त रहते थे। वह अक्सर कहती थी कि अब उनकी जिंदगी में नया क्या हो सकता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न मोबाइल चलाना ठीक से सीख लिया जाए। धीरे धीरे उन्होंने मोबाइल पर चीजें सीखनी शुरू की, ऑनलाइन पेमेंट करना सीखा, नई जानकारी देखनी शुरू की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे छोटे काम खुद करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वही महिला कह रही थी कि उन्हें अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। यहीं से फर्क शुरू होता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। 11वीं आदत है अपने दिन का छोटा सा प्लान बनाइए। जब दिन बिना किसी योजना के गुजरता है, तब शाम तक थकान ज्यादा महसूस होती है और संतोष कम मिलता है। लेकिन अगर सुबह उठकर आप अपने मन में ये तय कर लें कि आज आपको क्या करना है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, तो पूरा दिन थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है। ध्यान दीजिए, योजना बनाने से काम कम नहीं होता, लेकिन काम आसान जरूर हो जाता है। यही आदत धीरे धीरे आपके अंदर डिसिप्लिन भी लाती है। 12वीं आदत है अपने मन को शांत रखना सीखिए। जिंदगी में हर दिन सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता। कभी कोई बात मन के खिलाफ हो जाती है, कभी किसी की बात दिल को लग जाती है, लेकिन मजबूत महिला वही होती है जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। कुछ बातें समय के साथ खुद ही हल हो जाती हैं। अगर आप हर छोटी बात पर परेशान होना छोड़ देंगी, तो आपका मन भी हल्का रहेगा और सोच भी साफ रहेगी। 13वीं आदत है अपने आप पर भरोसा करना शुरू कीजिए। कई बार महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे हमेशा सोचती रहती हैं कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। एक बात याद रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगी तो कोई और भी आसानी से आपकी बात को महत्व नहीं देगा। जब आप अपने फैसलों पर विश्वास करना शुरू करती हैं, तब धीरे धीरे लोग भी आपकी बात को गंभीरता से सुनने लगते हैं। यहीं से आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। 14वीं आदत है दूसरों की बातों में ज्यादा उलझना बंद कीजिए। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा और कोई बिना वजह भी बातें बनाएगा। अगर आप हर किसी की बात को दिल पर लेने लगेंगी, तो आपका मन हमेशा परेशान रहेगा। समझदार महिला वही होती है जो ये समझ लेती है कि हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वही सुनिए, बाकी को जाने दीजिए। 15वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अपनी पहचान बनाना शुरू कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक महिला थी
जो हमेशा यही सोचती थीं कि उनकी पहचान सिर्फ घर तक ही सीमित है। वह घर संभालती थीं, सबका ध्यान रखती थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी कोई अलग पहचान नहीं है। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नई बातें सीखना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी सोच को मजबूत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उनके परिवार के लोग ही कहने लगे कि अब उनमें एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देता है, उनकी बातों में वजन आ गया है। ध्यान दीजिए, पहचान हमेशा बाहर से नहीं बनती, पहचान पहले अंदर बनती है। जब एक महिला खुद को मजबूत बनाना शुरू कर देती है, तब धीरे धीरे दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। इसलिए अगर आप दिन भर घर में अकेली रहती हैं, तो इस समय को हल्के में मत लीजिए। यही समय आपको वह महिला बना सकता है जो अपनी जिंदगी को समझदारी से संभालती है, संतुलन बनाती है और धीरे धीरे अपनी एक मजबूत पहचान बना लेती है। और सच बताओ, जब एक महिला खुद को बदलने का फैसला कर लेती है, तब उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। 16वीं आदत है, खुद से बातचीत करना सीखिए। यह बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन सच में ये बहुत जरूरी आदत है। कई बार हम पूरे दिन सबके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन खुद के बारे में सोचने के लिए एक पल भी नहीं निकालते। दिन में कुछ मिनट ऐसे जरूर निकालिए जब आप शांत बैठकर अपने मन से बात करें। खुद से पूछिए कि आज दिन कैसा रहा, आपने क्या अच्छा किया और क्या चीज बेहतर हो सकती है। ध्यान दीजिए, जो महिला खुद को समझना शुरू कर देती है, वही धीरे धीरे अपने फैसलों में मजबूत होने लगती है। जब इंसान खुद से ईमानदारी से बात करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। 17वीं आदत है, अपने घर का माहौल सकारात्मक रखना। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर उस माहौल से बनता है जो उस घर में रहने वाले लोग बनाते हैं। अगर घर में हमेशा तनाव रहेगा, शिकायतें रहेंगी, तो धीरे धीरे हर किसी का मन भारी रहने लगेगा। लेकिन अगर घर में थोड़ी मुस्कान हो, थोड़ा अपनापन हो, तो वही घर सुकून की जगह बन जाता है। एक महिला के पास यह ताकत होती है कि वह अपने घर का माहौल बदल सकती है। कभी एक अच्छा शब्द बोल देना, कभी किसी को समझ लेना, ये छोटी बातें घर को खुशहाल बना देती हैं। 18वीं आदत है, अपने मन में कृतज्ञता रखना। कई बार हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारे पास हैं, उन्हें महसूस ही नहीं करते। अगर आप थोड़ा रुककर सोचेंगी तो आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बहुत सी अच्छी चीजें पहले से मौजूद हैं। एक छत है, परिवार है, जीवन है और आगे बढ़ने का मौका भी है। जो महिला अपने जीवन में कृतज्ञता महसूस करना सीख जाती है, उसका मन भी शांत रहता है और उसकी सोच भी मजबूत हो जाती है। यहीं से सच्चा संतुलन पैदा होता है। 19वीं आदत है, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। दिन भर हम बहुत सी चीजों में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, कभी बेकार की बहस में, कभी किसी की आलोचना सुनने में और कभी दूसरों की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन समझदार महिला वही होती है जो यह समझ जाती है कि उसकी ऊर्जा बहुत कीमती है। अगर वही ऊर्जा सही जगह लगाई जाए, सही कामों में लगाई जाए, तो वही ऊर्जा आपको मजबूत बना सकती है। इसलिए तय कीजिए कि आपका समय और आपकी ऊर्जा किस चीज के लिए है। 20वीं और अंतिम आदत है, अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखिए। जिंदगी में हर समय सब कुछ आसान नहीं होता। कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जब लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मजबूत महिला वही होती है जो मुश्किल समय में भी उम्मीद को खत्म नहीं होने देती। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो इंसान को गिरने के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके अंदर उम्मीद जिंदा है तो रास्ते भी बनते रहेंगे। और सच बताओ, जब एक महिला उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है।